हाय फ्रेंड्स, हेलो टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं अलका हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब परिवार में जिसका नाम है धाकड़ जैस। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा अमेजिंग, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे क्लास 8 मैथ्स की बुक आपकी KVS PRT के एग्जाम में हेल्प कर सकती है। लास्ट में मैंने क्लास 6 की अपलोड की थी, क्लास 7 की वेरी सून आई विल अपलोड द वीडियो। एंड पीछे मैंने कुछ लिखा है आप सभी के लिए, पढ़ लीजिए। पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू बी डू इट फॉर यू। देखिए, आपके अपने ड्रीम्स हैं, आपके अलावा आपके ड्रीम्स को कोई और पूरा नहीं कर सकता है। आप ही को आपके ड्रीम्स के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उनके पीछे दौड़ना पड़ेगा। हाँ, ये है कि जब आप दौड़ेंगे तो आस पड़ोस वाले कुछ मजाक उड़ाएंगे और कुछ समझदार इंसान आपकी हेल्प भी करेंगे, लेकिन दौड़ना आपको पड़ेगा, भागना उनके पीछे आपको पड़ेगा। तभी आपके आसपास वाले लोगों को लगेगा कि हाँ, इसके सपने हैं और ये पूरा करना चाहता है या चाहती है, तो क्यों ना चलो इसकी हेल्प की जाए। सो ये आपको करना है कि अपने आप को इतना ज़्यादा पुश कीजिए, जब तक आपको अपने सपने पूरे ना हो जाएं तब तक मेहनत करनी है। ओके, तो ये सभी को ध्यान रखना है कि अपने सपनों के पीछे पड़ जाओ आज से, अभी से। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। चलिए प्रारंभ करते हैं। So this is our class 8th मैथमेटिक्स बुक ऑफ NCERT। जब भी आप बुक परचेज करेंगे आपको ये बात पक्का ध्यान रखनी है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको NCERT ही लेनी है। हाँ, काफ़ी स्टेट्स में कमेंट्स आए थे कि काफ़ी स्टेट्स में SCERT के नाम से चलती है, तो दी बुक्स आर सेम, वो दोनों बुक सेम होती है, तो आप वो बुक भी ले सकते हैं या फिर आपको NCERT की बुक ले सकते हैं। तो आप देखिए कि कैसे जो क्लास 8th NCERT की बुक है वो आपके KVS के एग्जाम में हेल्प करेगी। अब आप बोलेंगे मैम आपने 7 की अपलोड नहीं की। एक्चुअली मेरे पास में अभी 7th क्लास की बुक नहीं है, गूगल में है, वहां से मैं बना के देन इन फर्दर आई विल अपलोड द वीडियो ऑफ क्लास 7। तो आज हम क्लास 8 का ही देखते हैं। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं बुक के इंडेक्स पे, क्योंकि इंडेक्स ही हम सबके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यू कैन सी द इंडेक्स हेयर। ये जो बुक है ये इसका इंडेक्स है। देखिए, रैशनल नंबर्स है, फर्स्ट चैप्टर है, टोटल 16 चैप्टर्स हैं। यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके एक चैप्टर के नाम आपको बता रही हूँ। रैशनल नंबर, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, डेटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, cubes and cube root, comparing quantities, algebraic expression and their identities, visualizing solid shapes, mensuration, exponent and power, direct and inverse proportion, factorization, introduction to graph, and the last chapter is playing with numbers। अब आप पूछेंगे कि मैम इसमें से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सो उसके लिए लेट्स सी द सिलेबस ऑफ KVS PRT का सिलेबस देखते हैं हम। वैसे मैं ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं कि सिलेबस हमारी किस हद तक हेल्प करेगा। देखिए, यहाँ पे जो स्टार्टिंग का जो टॉपिक था वो क्लास 6 की बुक से कवर हो जाता है। देन मूव ऑन टू द टॉपिक फ्रॉम हेयर। यहाँ से चलते हैं हम परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क। देखिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट है ये आपकी इस बुक में शो किया गया है। किस नाम से है ये? कंपेयरिंग क्वांटिटी चैप्टर नंबर 8 है। यहाँ पे आपका क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस है वो इसमें, और यहाँ पे किस में कवर होगा? वो आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज में कवर होगा। इवन आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट विल आल्सो कवर इन द कंपेयरिंग क्वांटिटी चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 8। सो एक टॉपिक हुआ हमारा यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, वर्क, टाइम है, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस है, ये भी बताऊंगी कहाँ से कवर होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये इसी चैप्टर से कवर हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल, that is binomial, polynomial, basic of algebra। Okay, so let's move on to chapter number 9 here, algebraic expression and their identities। In that chapter the topics are how we can the algebraic expression, how we can subtract it, how we can multiply it, and what are the polynomial, binomial, monomials। Okay, so these topics will cover from here। The next topic is linear equation, quadratic equation and their word related
problems. So this topic will cover from the chapter number 2, that is linear equation in one variable, and इसका जो कुछ पार्ट है वो आपका क्लास 7 में भी कवर होगा, अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी. सो इसके लिए आप ये सेकंड वाला चैप्टर कर सकते हैं. उससे नेक्स्ट देखिए बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज आपका क्लास 6 से कवर हो गया था मोस्ट प्रोबेबली. अब यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटर वाला था ये कवर नहीं हुआ था, तो क्वाड्रिलेटर वाला यहाँ पे आपका कवर होगा चैप्टर नंबर 3 से, whose name is अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स. यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बताया है एंड देयर प्रॉपर्टीज, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी सब यहाँ है. नेक्स्ट ऑलरेडी सारा कवर हो चुका है. डेटा हैंडलिंग भी हमारा कवर हो चुका था क्लास 6 से, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 को एक बार रीड कीजिएगा. डेटा हैंडलिंग दैट विल हेल्प यू ए लॉट. नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम यूजिंग ए बेसिक यूनिट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड द सिलेंडर, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर. ये होल जो लास्ट यूनिट गिवन है, यूनिट नंबर 4 इन द सिलेबस, दैट विल बी कवर बाय द ये यहाँ पे लास्ट में जो आपका मेंसुरेशन वाला टॉपिक है चैप्टर नंबर 11 से ये सारा आपका कवर होगा. और कौन कौन सी टॉपिक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है देखिए, फैक्टराइजेशन भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में है फैक्टराइजेशन, व्हाट इज प्राइम फैक्टर एंड व्हाट इज फैक्टराइजेशन, सो दैट विल कवर फ्रॉम हियर. ग्राफ्स का टॉपिक भी है वो आपका चैप्टर नंबर 15 से कवर होगा. डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन हमें एक बार पढ़ लेना है बिकॉज जो वर्क एंड टाइम वाला था यहाँ पे, वर्क एंड टाइम एंड वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, उसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ से कवर होंगे. सो आपको ये स्टडी करना ही करना है. तो अब यहाँ पे ओवरऑल देख लेते हैं. रैशनल नंबर तो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है कि क्लास 8 के कितने टॉपिक्स और कितने चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, थर्ड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल is important, fifth chapter data handling is important, eighth chapter comparing quantities, ninth algebraic expression, chapter number 11 mensuration, chapter number 13, 14 and 15, and you should study the chapter number 16 because it is playing with the numbers and we have the number system in the syllabus, so just go through it. इसमें आपको मिलेगा कि मीन्स लाइक यहाँ पे ऐसे गिवन है 1 2 है एंड देन यहाँ 1a दे दिया कि हम क्या प्लस करें कि यहाँ पे 3i इस टाइप का है एंड और इसमें डिविजिबिलिटी रूट है आपके वो भी मिलेंगे. तो ये चैप्टर भी आपको क्या करना है, कवर करना है एंड जस्ट फॉर फन है वो भी आपको एक बार ट्राई करना है. सो ये था ओवरऑल आपकी क्लास 8 की बुक आपकी कैसे KVS PRT के एग्जाम में हेल्प करेगी. आप देख सकते हैं कि कितने चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आप सभी को ये बुक पढ़नी चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एंड यू कैन से आप कह सकते हैं कि ये क्लास 8 की बुक रिव्यू भी है कि हाउ दिस बुक कैन हेल्प इन द KVS PRT एग्जाम. आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी. बात करें एडवांटेज की तो यहाँ से आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे और अगर आपके कंसेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर है तो यू कैन सोल्व द प्रॉब्लम्स वेरी वेरी इजीली एंड विद इन सेकेंड्स. ओके, ये एडवांटेज है. सेकंड, इजीली अवेलेबल बुक है, आपको प्राइस भी बहुत कम है. मैं तो यही बोलूँगी कि आप इसको ऑफलाइन ही लीजिए, जस्ट 50 रुपीज़ 50 रुपीज़ इसका प्राइस है. 50 रुपीज़ का तो कुछ भी खा लेते हैं हम, तो ऑफलाइन बुक को लीजिए एंड देन आप इससे पढ़िए, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए. एंड आफ्टर दैट वन रिक्वेस्ट टू यू, आप जब भी किसी भी टॉपिक को कवर करते हैं तो उसके बाद आपको करना क्या है, प्लीज़ ट्राई टू सोल्व द मैक्सिमम MCQs ऑफ दैट टॉपिक. लाइक आपने किया बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, सो यू मस्ट सोल्व एटलीस्ट 100 MCQs ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक. वाई, क्यों करना है आपको, बिकॉज इफ़ यू रीड एनी टॉपिक एंड आफ्टर दैट यू सोल्व द MCQs, सो आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं. ओके, सो दैट्स वाई आपको MCQs सोल्व करने हैं, साथ में प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखने हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक से किए गए हैं. और डिसएडवांटेज तो कोई नहीं कहूँगी, बस मेरा ओपिनियन यही है कि जो बिगिनर नहीं है या एडवांस लेवल पे हैं उनको ये बुक इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी, लेकिन जो बिगिनर है या फिर मिड में है, जिनका मैथ्स बहुत वीक है, जिनको मैथ्स समझ में नहीं आता, ये बुक उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं. तो जो मैंने एनालिसिस करके आपको रिव्यू दिया वो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पक्का बताना, बिकॉज आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है. और
एक वीडियो को शूट करने में काफ़ी टाइम भी लगता है, काफ़ी एफर्ट्स भी लगाने पड़ते हैं। तो प्लीज़ 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 कमेंट करके पक्का बताना, मैं वेट करूँगी आप सभी के कमेंट्स का। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ।